नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है घटना चक्र मेडुअल हिस्ट्री 2025 का बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म इससे पहले हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र 2025 समाप्त कर चुके हैं, जो कि नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में है। ताकि तथा दोस्तों, अभी जो हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद मेडुअल हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद घटना चक्र का ज्योग्राफी चालू होगा। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसको जो है पढ़ाया जाता है। सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ही ये चैनल बना है। तथा वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तथा वहाँ जो है बहुत से बुक शेयर किए जाते हैं जिनको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो देखते हैं बौद्ध धर्म का नोट्स। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे, यह शाक्य गढ़ के प्रधान थे। तथा गौतम बुद्ध की माता माया देवी अथवा महामाया कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। तो जो गौतम बुद्ध की जो गौतम बुद्ध की माता थी, जिसका नाम माया देवी था, वह माया देवी जो है कोलीय गणराज्य अर्थात कोलीय वंश की कन्या थी। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की कन्या थी? तो यह जो कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जन्म के कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि मिलते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो जब गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन में 4 सीन थे, उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वह था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 ईयर्स थी। तो जो गौतम बुद्ध थे, जब यह गृह त्याग किए तो इनकी आयु उस समय 29 वर्ष थी। तथा इसी गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम। तो जो सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला, जो कि बोध गया में है, वहां पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद जो 6 वर्ष था, 6 ईयर्स के कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल की वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। तो जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम थे, यह बुद्ध कहलाए। दोस्तों, इनका पहले का नाम सिद्धार्थ था तथा इनका जो गोत्र था वह गौतम था। बट जब यह ज्ञान प्राप्त कर लिए तो यह जो बुद्ध कहलाए। तथा बुद्ध का एक अन्य नाम क्या है? तथागत। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। तो गौतम बुद्ध का देखिए यहाँ 3 नाम है, एक बुद्ध, दूसरा तथागत तथा तीसरा शाक्य मुनि। तो जब जो ये शाक्य कुल में जन्म लिए थे, इस कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ, वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो यहाँ घटना है और यहाँ प्रतीक है। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उससे संबंधित प्रतीक कमल और सांड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उससे संबंधित प्रतीक क्या? घोड़ा है। तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था तो ज्ञान से संबंधित प्रतीक पीपल है।
तथा जो है महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध का हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह या स्तूप है। तो राजगृह में गौतम बुद्ध ने राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। तो जो राजगृह है, राजगृह में गौतम बुद्ध ने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए वेड़ुवन नामक महाविहार बनवाया। तो जो मगध के राजा बिंबिसार थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के निवास के लिए वेड़ुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। तो जो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली थी, वह गौतम बुद्ध की शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। गौतम बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। तो जो गौतम बुद्ध की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी, वह जो है संघ में प्रवेश करने वाली तथा गौतम बुद्ध की विमाता पहली महिला थी। देवदत्त जो था, यह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। यह जो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, यह पहले उनका अनुगत बना और फिर बाद में गौतम बुद्ध का देवदत्त विरोधी बन गया। देवदत्त बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्ष व्यतीत किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडकों हेतु कोटि संततेतन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए गौतम बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। तो अपने मत का प्रचार करते हुए गौतम बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चंदू नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। जो चंदू नामक जो लोहार था, उसकी आम्र वाटिका में गौतम बुद्ध ठहरे। चंदू ने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार अर्थात पेचिश होने लगा, जिससे जो अभी होता है, तो उससे जो है गौतम बुद्ध जो है की मृत्यु हो गई। तो फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा जो कि मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। तो जो कुशीनारा था वह उस समय मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जब 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिए तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है: मगध नरेश, अजात शत्रु, वैशाली की लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य तथा रामागम के कोलीय तथा अलकप्प के बोली, कुशीनारा के मल्ल तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश, जो बुद्ध का प्रथम उपदेश है, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध का 4 आर्य सत्य है वह कौन सा है? तो पहला आर्य सत्य क्या है कि दुख है, कि दुनिया संसार जो दुखों से भरा हुआ। दूसरा दुख का कारण है, तो दुख का कारण उन्होंने इच्छाओं को बताया। फिर तीसरा जो है दुख का समाधान तथा दुख के समाधान के लिए उपाय की बात तीसरे में कहा गया है। तीसरे में दुख का समाधान तथा चौथे में दुख के समाधान के उपाय के बारे में कहा गया है। यही 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के नाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो जो दुख का अगर हटाना है तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है?
तो जो अष्टांगिक मार्ग है यह 8 है। तो अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा तथा मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे। पहला वर्ग भिक्षु भिक्षुणी तथा दूसरा उपासक एवं उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया वे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ थे। तो दोस्तों, बौद्ध संगीतिया पूछा जाता है कि बौद्ध संगीतिया प्रथम बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुआ, तृतीय कहाँ हुआ, चतुर्थ कहाँ हुआ। तो एक ट्रिक है स्थान के लिए। ट्रिक क्या है? रावय पाकू, यह शब्द आप याद कर लीजिए। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई यह राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई तथा तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई तथा चौथा बौद्ध संगीत कुंडल वन में हुआ। तो ये शब्द आप जो है याद कर लीजिए। तो वही देखते हैं, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई यह जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ। किसके संरक्षण में हुआ? यह जो है महाकश्यप, यहाँ महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे तथा अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुआ। इसके अध्यक्ष जो है सुबुकामी थे तथा यह जो है कालाशोक के संरक्षण में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगली तिपुत्र तथा तिस्स थे तथा यह जो अशोक के संरक्षण में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम कुंडल वन अर्थात कश्मीर में हुआ। इस चतुर्थ बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वे जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष थे तथा चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कनिष्क के संरक्षण में हुआ। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर। जो परंपरागत नियम है उसमें आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। तो जो परंपरागत नियम है उसमें आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों को, जो परिवर्तन है परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृति को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक तथा सैद्धांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। तो जो वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं वे जो है धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव तथा वसुमित्र आदि हैं। सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। भेनसांग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा। तो जो हेवेनसांग ने नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा का प्रदान किया। तो विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय नाथ ने किया। तो जो विज्ञानवाद है अथवा योगाचार संप्रदाय है इसकी स्थापना मैत्रेय नाथ ने किया। असंग तथा वसुबंध ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्यमंजू, श्रीमूल, कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से में मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। तो अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है, उन्हें पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है।
बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो जो बौद्ध धर्म का प्रारंभिक ग्रंथ है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। तो जो त्रिपिटक है यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। यह 3 भाग जो है विनय पिटक, सूक्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों तथा विधि निषेधों आदि का संग्रह है। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में जो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, जो अभिधम्म पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी है। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महा अट्ठ कथा तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा तथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह जातक कथा पाली भाषा में लिखा गया है। तो जो बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, तो जो मिलिंद पन्नो है, मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण की रचना जो अशोक घोष ने किया था। माध्यमिक कारिका, जो माध्यमिक कारिका ग्रंथ की रचना नागार्जुन ने किया। विशुद्धिमग, जो विशुद्ध मग ग्रंथ की रचना बुद्ध घोष ने किया। अभिधम्म कोश की रचना जो वसुबंधु ने किया। तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। तो जो बुद्ध है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य जो है तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखना। तो जो गौतम बुद्ध दोस्तों जो ध्यान में लगे थे, तो मार नामक राक्षस इनकी तपस्या भंग करने के लिए आया। तो उन्होंने जो पृथ्वी से जो है अपना हाथ टच कर करके पृथ्वी का आह्वान किया कि वह जो इस मार से बचाएं। तो इसीलिए जो है जो गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है उसे तात्पर्य तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे। तो पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी तथा तीसरा विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी जो है हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। तो जो नालंदा है यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र तथा वल्लभी जो है हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में गुप्त तथा वालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नौ नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधित। तो जो चैत्य है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ चिता संबंधी है। शव दाह के पश्चात बचे अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में होता है। तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ हुआ? तो यह जो ऋग्वेद में हुआ। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर है। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। तो जो कालांतर में बौद्ध थे इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिए। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहला शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभोगिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप तथा चौथा व्रतानुष्ठित अर्थात संकल्पित स्तूप है। गौतम बुद्ध को एशिया का
ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवनी पर, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड, जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 1877 ईस्वी में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपनी पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अतः महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की दो शाखाएं, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो हीनयान में अंतर और महायान में क्या अंतर है? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग है। तो जो निम्न मार्ग है यह हीनयान को कहते हैं, तथा महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग अर्थात उच्चतम मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। तो जो हीनयान है, हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है। तो महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है, जबकि हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तो जो हीनयान है, यह जो व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जबकि महायान है, महायान परोपकार एवं परसेवा पर बल देता है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, जबकि महायान जो है यह मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान, इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। तो जो हीनयान है, हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। जबकि महायान का सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान अरहत पद को प्राप्त करना है, महायान का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हीनयान है, हीनयान का टारगेट जो है अरहत को प्राप्त करना है, जबकि महायान का आदर्श जो है बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय क्या है? तो जो हीनयान है, हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौत्रांतिक है, जबकि महायान के प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानेश्वर योगाचार है। तो प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज जो कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध के जीवन, जो बुद्ध थे, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह जो गृह त्याग की घटना को जो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है दोस्तों, यह घोड़ा से दर्शाया जाता है। किससे? घोड़ा से। जबकि जन्म जो है, उनका जन्म को जो है कमल के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो यहाँ जो होगा इसका ऑप्शन सी सही होगा, गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो जो गौतम बुद्ध की माँ थी, यह जो है कोली वंश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो बुद्ध का जन्म यह कपिल वस्तु के निकट जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो अगर यहाँ कपिल वस्तु भी दिया गया, लुम्बिनी भी दिया गया, तो यहाँ कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? तो पूछ रहा है कि जो बुद्ध है, बुद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा नाम दूसरा था? तो इसमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ई होगा। गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इन्हें शाक्य मुनि तथा तथागत आदि नाम से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था, जबकि प्रार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट ई होगा। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी ही जारी किया।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो जो मौर्य वंशी शासक अशोक थे, मौर्य वंशी शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह जो है किसके अभिलेख से हुआ था? तो यह जो है मौर्य वंश के जो शासक अशोक थे, मौर्य वंश का शासक अशोक था, उसका एक अभिलेख रूमिनदेई में था, उसी में जो गौतम बुद्ध के जन्म की बात कही गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे बलि कर से मुक्त घोषित किया तथा भू राजस्व कर है केवल उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ? तो जो रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख है, जो मौर्य वंश के शासक अशोक था, उसके रूमिनदेई अभिलेख स्तंभ में यह मिलता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो जो अशोक थे, अशोक मौर्य वंशीय सम्राट अशोक था, उसी के शासन में रूमिनदेई अभिलेख से जो है यह साक्ष्य मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो पूछ रहा है कि जो गौतम बुद्ध है या महात्मा बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, उसके बारे में बताना है। तो जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो उसी के बारे में बताना है। तो इनका महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया इससे महात्मा बुद्ध को रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहां जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो मल्ल राज्य में हुआ। इसका ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है मल्ल गणतंत्र में हुआ। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो यह जो कुशीनगर अर्थात कुशीनारा स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। इसका ऑप्शन ए सही है। तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर त्याग दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर है यह जो कुशीनगर में अवस्थित है। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर है यह कुशीनगर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति 1876 से 1877 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो जो है कोसल वंश तथा जो है मगध, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3 और 4। तो विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कोसल एवं मगध महाजनपदों का जो संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कोसल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला
अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह जो सुबुद्ध था, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सुकर मद्दव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा में कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो जो सुबुद्ध था, यह बुद्ध द्वारा जो प्रवचन दिया गया था, यह अंतिम व्यक्ति था। इसका ऑप्शन डी सही है, सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई? तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु कहाँ बिताई? तो यह जो वैशाली में बिताई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। महापरिनिर्वाण सूक्त में उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह जो तृष्णा रूपी अग्नि का समन होना जो है निर्वाण की सर्वोच्च व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बुद्ध ने निर्वाण को मन के उस समय, जो बुद्ध है, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया, उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म चक्र से छूट जाता है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो जो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आलार कलाम कौन थे? तो जो आलार कलाम थे यह जो बुद्ध के एक गुरु थे। तो जो आलार कलाम थे यह गौतम बुद्ध के एक गुरु थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो महावीर निष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, जहां उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म जहां दिया था उसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो वह जो सारनाथ में दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला में वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है ऋषिपत्तन, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो जो सारनाथ है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो है महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो जो ग्रंथ है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। तो जो ग्रंथ है, ग्रंथ में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, यह गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश है। इसका ऑप्शन बी सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया गया था। तो सारनाथ होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसका ऑप्शन बी सही है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा शिष्य किस राज्य से हुए? तो वे जो कौशल राज्य से हुए तथा यहाँ पर श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए।
तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो गौतम बुद्ध कौशाम्बी जो उदयन के राज्यकाल में आए थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने 9वां साल आवास किया, वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम जो बुद्ध की मृत्यु है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो वह जो महाकश्यप ने की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के पश्चात तत्काल बाद राजगृह अर्थात राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक जो है अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो महाकश्यप थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो जो प्रथम बौद्ध परिषद है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किया? तो जो प्रथम बौद्ध है, प्रथम बौद्ध का संचालन जो है महाकश्यप ने किया, क्योंकि महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है दोस्तों, एक ट्रिक है, रावय पाकू। रावय पाकू। तो जो प्रथम बौद्ध महासभा है वह राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध महासभा वैशाली में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध महासभा है वह वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध महासभा पास है पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। तथा जो चतुर्थ बौद्ध सभा कुसे कुंडलवन में हुआ था। यह कुंडलवन कहाँ? तो यह कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कुंडलवन में हुआ था। सप्तकर्णी गुफा स्थित है। तो जो सप्तकर्णी गुफा यह कहाँ स्थित है? तो यह जो राजगृह में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो कश्मीर है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वसुमित्र। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है यह दो शाखाओं में कब विभक्त हुआ? तो यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन में हुआ, इसमें जो बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा या जो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई उसमें जो है बौद्ध धर्म का दो भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान और दूसरा जो है महायान। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो यह जो कुंडलवन में हुई। यह कुंडलवन कहाँ? तो यह कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 37, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो यह जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। तो इसी बौद्ध संगीत में जो है हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 38, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो यह जो है कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। इसका ऑप्शन सी सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी यह कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह जो है कनिष्क था। तो जो कनिष्क है, कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन में यहाँ आयोजित की थी। इसका ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बुद्ध में देवत्व रोपण, दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो जो बुद्ध में जो है देवत्वारोपण हुआ था, तो हाँ, जो गौतम बुद्ध की महायान शाखा थी, इसमें देवत्वारोपण हुआ था, अर्थात भगवान बुद्ध को जो है देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा, जबकि हीनयान शाखा में जो ऐसा कुछ बात नहीं थी। तो महायान शाखा के अर्थात यह कथन एक सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना या अनुष्ठान करना, 3 सही है। ये तीनों जो है महायान बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसकी विशेषताएं थी, तो इसका ऑप्शन टी सही होगा। तो महायान बौद्ध मत बुद्ध के लोकितोत्तर तथा देवत्व में विश्वास करता और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है। तो यह जो बुद्धत्व का मार्ग है उस पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है महायान शाखा, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः यह तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है। तो वो पूछ दिया भाई कि जो 4 स्थान में हुए थे, मतलब 4 बौद्ध संगीति हुई थी, वह जो है निम्नलिखित 4 स्थान था, उसका सही क्रम ज्ञात करना। तो एक शब्द हुआ था रावय पाकू। तो इसमें जो पहला जो है राजगिरी था, तो राजगिरी या दूसरे नंबर पे, दूसरा जो है वैशाली था, तो वैशाली चौथे नंबर पे, तीसरा पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र सॉरी जो वैशाली है, वैशाली जो है वैशाली पहले नंबर पे है। जो वैशाली है, वैशाली पहले नंबर पे है। फिर जो है तीसरा नंबर पे पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र 4 में है, तो 4 होगा, तथा कुंडलवन जो है चौथे पे था, तो कुंडलवन 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2 1 4 3। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो वैशाली में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तृतीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध समिति रावय पाटू मतलब पास पाटलिपुत्र में हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो अजात शत्रु के शासन काल में जो है जो राजगिरी में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो जो राजगीर है, अर्थात राजगिरी, यहाँ जो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो जो कालाशोक है, कालाशोक ने जो है द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो यहाँ जो बौद्ध परिषद है तथा उसके अध्यक्ष कौन कौन थे उसको देखना है। तो जो बौद्ध परिषद एवं उनके अध्यक्ष को सही क्रम में देखना। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद था, प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगिरी में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, तो ए का 2 होगा। द्वितीय बौद्ध परिषद जो कि वैशाली में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो सबकामी या शुभकामी थे, तो बी का 3 होगा। तृतीय बौद्ध परिषद जो है जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके अध्यक्ष जो मोगली पुत्र तीर्थ थे, तो सी का 4 होगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कुंडलवन में हुआ था या कनिष्क के समय हुआ था, उसका अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे, तो डी का 1 होगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसमें देखते हैं 2 3 4 1 किसमें है? तो 2 3 4 1, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, स्तंभ और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहले स्तंभ में जो है जन्म और उससे और किस स्थान पर हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है यह किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो जो कपिल वस्तु के निकट जो लुम्बिनी है वहां हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह पूछा जाता कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, तो 1 का 3 होगा। फिर जो ज्ञान प्राप्ति, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को उरुवेला बोध गया, जो बोध गया उरुवेला, वर्तमान में इसे बोध गया कहते हैं, में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह जो है ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, तो 2 का 2 होगा। प्रथम प्रवचन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो इसे जो है 3 का 1 होगा, सारनाथ।
फिर गौतम बुद्ध का निधन निधन जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, या कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में हुआ था। तो 4 का 4 होगा, तो 3 2 1 4। तो देखते हैं 3 2 1 4 किसमें है, तो 3 2 1 4 इसका ऑप्शन सी सही है, 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा होता है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण जो है यह मृग सहित चक्र द्वारा होता है। तो यह जो प्रथम उपदेश होगा इसका ऑप्शन सी सही। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हिरण वन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो जो सूची 1 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो चिन्ह एवं अर्थ, तो जो चिन्ह है एवं उसका अर्थ बताना। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है किस चिन्ह से प्रतीक होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कमल से संबंधित है, अर्थात कमल से प्रतीत होता है गौतम बुद्ध का जन्म। तो 1 का 4 होगा। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो बी का 2 होगा। महाबोधि, जो महाबोधि है यह बोधि वृक्ष को जो है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे महाबोधि बोला जाता है। तो इसको जो है सी का 1 होगा। त्याग, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो है, गृह त्याग को जो घोड़ा से प्रदर्शित करते हैं। तो बी का 3 होगा। तो 4 2 1 3। तो देखते हैं 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 इसका ऑप्शन डी सही है, 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 52, करमापा, जो करमापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से आते हैं। तो जो करमापा लामा तिब्बत के जो है कंग्यूपा संप्रदाय से आते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुई, कब हुआ था। तो यह जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कथन 1 सही है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, और यह ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे की थी। तो यह जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। तो हाँ, इन्होंने वैदिक धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। तो 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। तो गौतम बुद्ध ने आर्य सत्य दिए, या आर्य सत्य कितने थे, 4। तो सभी कथन सही है, 1 2 3 4 डी, इसका ऑप्शन डी होगा। तो क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है, गौतम बुद्ध का जन्म जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म की अस्वीकारिता तथा 4 आर्य सत्यों का सही, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में, यही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को बोध गया में 6 वर्ष की आराधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो जो बोध गया है, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है यह अपने वंश की किस पीढ़ी से का है। तो यह जो पंचम पीढ़ी का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। सम्राट शशांक ने उसको नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है एवं केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो जो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है यह पूर्ण रूप से संरक्षित है और इससे सिर्फ गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है, जबकि इससे हम पत्तियां तोड़ नहीं सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है। तो जो बोध गया है, बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी पर, इसका ऑप्शन ए सही है। तो पवित्र बौद्ध स्थल, जो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया है, जो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया है जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, यह निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु अर्थात फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का उपदेश जो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों को
बुद्ध ने आलोचना की। तो जो धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक कर्मकांडों को बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो देवदत्त था, जो बुद्ध का चचेरा भाई था, यही जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसका ऑप्शन ए सही है। तो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, वह उनके पहले अनुगत बना और बाद में फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। क्वेश्चन नंबर 59, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बुद्ध के लिए बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, तथा उनका जो पहला शब्द था अपदीपो भवति, मतलब अपना प्रकाश बने, मतलब खुद अपना ज्ञान की तलाश करें। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया, जिसमें आनंद शायद तुम सोचो, ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए जब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म अपने विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना यह जो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे बुद्ध निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसमें मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसमें से देखा जाए तो वे कर्म में विश्वास करते थे। कथन 1। कथन 2, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तो कथन 2 गलत है, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। हाँ, कथन 3 सही है, गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें 3 सही होगा। तो देखते हैं, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध जो है कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। यह कहाँ दी गई थी? तो यह जो वैशाली में दी गई थी। इसका ऑप्शन बी सही है। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। त्रिपिटक क्या है? तो जो त्रिपिटक है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो जो त्रिपिटक है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकल्पित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक पहला, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। दूसरा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा तीसरा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत की बात कही गई है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है या जो शैव धर्म से संबंधित है, इसका जो त्रिपिटक ग्रंथ है या जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसका ऑप्शन डी सही है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक जो है बुद्ध पिटक के अभिधम्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जिसमें धम्म, संगणि, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचत, कथा वस्तु तथा यमक तथा पठान है।
तो क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो यह जो सुत्त पिटक में, तो सुत्त पिटक ऐसा पिटक है जिसमें सुत्त पिटक ऐसा बौद्ध साहित्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह। जातकों में बुद्ध के पूर्व के जन्मों की कहानियां, तो जो जातक है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है। क्वेश्चन नंबर 70, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म एवं संघ से, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बौद्ध धम्म, जो बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। ये जो है त्रिपिटक विनय पिटक थे, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक थे। बौद्ध धर्म की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 71, बौद्ध धर्म की विशेषता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से देखना है कौन सा कथन सही है। तो बौद्ध दर्शन का बीज जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, तो कथन एक सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बौद्ध है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पाली भाषा का उपयोग किए, जबकि उस समय संस्कृत भाषा बहुत फेमस था, लेकिन पाली भाषा आम लोग बोलते हैं। जैसे दोस्तों अभी अंग्रेजी स्टैंडर्ड कल्चर माना जाता है, जबकि हिंदी या भोजपुरी सभी लोग बोलते हैं। तो उसी समय जो पाली भाषा था वह आसान था, इसलिए गौतम बुद्ध चाहते थे उनकी शिक्षा सभी लोगों तक जाए, इसलिए उन्होंने पाली भाषा को चुना। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो यह समारोह जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में जो पवरन नामक समारोह यह आयोजित किया जाता, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो अशोकाराम विहार है यह पाटलिपुत्र में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा की अशोक के समय हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? तो जो राजगीर में। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में, इसका ऑप्शन सी सही है। बुद्ध की 80 फुट जो बुद्ध है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, तो यह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो यह जो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी, इसका ऑप्शन ए सही है। तो बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई। तो जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है ऋग्वेद में मिलता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है।
तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर है। क्वेश्चन नंबर 77, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, तो वह जो सांची का स्तूप था। जबकि सारनाथ, बोध गया एवं जो है कुशीनारा का स्तूप जो गौतम बुद्ध के जीवन घटना से है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी तथा कुशीनारा में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो यह जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जबकि सांची नहीं है। तो जो बोध गया का स्तूप है, यह स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर अर्थात कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। जबकि सांची जो है बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो एंशियंट इंडिया है उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखना है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना थी। तो नहीं, ऐसा गलत है। जो स्तूप की संकल्पना है यह बौद्धों से पूर्व थी, अर्थात बौद्धों से पूर्व जो स्तूप की संकल्पना है यह ऋग्वेद में भी स्तूप की जो संकल्पना की बात की गई थी, तो अतः कथन एक गलत है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तो जो स्तूप है, स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की गई। स्तूप शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी, तैत्तिरीय संहिता में। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। तो कथन 2 सही है। जो स्तूप होता था यह आमतौर पर अवशेषों अर्थात निक्षेपागार होता था, इसमें मृतकों का अवशेष रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चल करके जो अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। तो कथन 3 भी सही। तो 2 और 3 सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्तूप की संकल्पना बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने का सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया। निम्नलिखित स्तूपों का सही क्रम क्या है? तो जो स्तूप है उसका तैथिक कालानुक्रम जो कालानुक्रम है हमें बताना है। तो यह जो क्वेश्चन गलत दिखा रहा है, तो देखते हैं। तो भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। तो जो भरहुत एवं सांची का स्तूप है इसकी स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के समय में हुआ था। अतः भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है। तो जो अनात्मवाद में सिद्धांत है यह जो है गौतम बुद्ध का सिद्धांत है। तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा, बौद्ध दर्शन का। तो बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसमें नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, अर्थात गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं होती है। इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य, नित्यता आदि कल्पना मात्र है। तो संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार अस्थिर क्षणिक है, यह जो बौद्ध से है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो जो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? तो यह जो भगवान बुद्ध को जाना जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे, इसका ऑप्शन सी सही है।
तो भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म का पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शनों में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा का भी नित्य सत्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं को अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा? तो जो पारमिता है, पारमिता के संदर्भ में सही विवरण कौन सा है? तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्य अवतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवाद है, अर्थात जो बोधिसत्व है, वह जो है खट पारमिताओं, दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। सर एडविन अर्नाल्ड, जो सर एडविन अर्नाल्ड है, उनकी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, यह किस पर आधारित है? तो यह जो है ललित विस्तार पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 88, बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है देवी देवताओं का पूजा। तो जो महायान शाखा है उसमें देवी देवताओं को पूजा किया जाता है, जबकि हीनयान में पूजा नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो जो कनिष्क है, कनिष्क के ही समय में गौतम बुद्ध का जो बौद्ध दर्शन है यह दो भागों में विभक्त हुआ, हीनयान और महायान में। महायान में गौतम बुद्ध को एक जो है राजा, गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान मिला। तो यह जो है कनिष्क के शासन में, कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन जो कश्मीर में है वहां प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया वह बुद्ध का था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके पूजा प्रारंभ की। वे देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। इसका ऑप्शन बी सही है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में वे प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो यह जो धर्म चक्र है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा तथा वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो यह जो कुषाण काल में बनाई गई। इसका ऑप्शन बी सही है। तो कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग, जो वेनसांग था, वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी है। क्वेश्चन नंबर 94, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी है? तो जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा या जो मौर्य शैली में बनी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। सॉरी,
जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा या जो गंधार शैली में बनी है, तथा कुछ लोग जो मथुरा शैली भी बोलते हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मथुरा शैली एवं गंधार शैली दोनों दिया गया, तो यह जो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, दोनों में बनी, तो ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 95, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो जो भगवान बुद्ध हैं उनके द्वारा एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, तो यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, जब भगवान बुद्ध जो है तपस्या कर रहे थे, तो उस समय जो है मार नामक राक्षस उनकी तपस्या भंग करने के लिए आया, तो उनसे बचने के लिए जो उन्होंने पृथ्वी का आह्वान किया तथा अपनी जो हाथ है वह भूमि पर रखा। तो इस यह जो मुद्रा जो है मार के प्रलोभनों, ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सूचिता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, यह किस काल से? तो यह जो गुप्त काल से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 97, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है, तो यह जो गुप्त काल में, तो जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 98 में जो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके संदर्भ में निम्न का विचार करना। तो जो परिव्राजक है या जो परित्यागी एवं भ्रमणकारी को परिव्राजक बोलते हैं, तो एक सुमेलित है। भ्रम जो श्रमण जो होता है, यह भिक्षु या साधु को जो श्रमण कहा जाता है। श्रमण जो किसे कहा जाता है? यह जो भिक्षु या साधु को जो है श्रमण कहा जाता है, तो दो सुमेलित नहीं है। उच्च पद का प्राप्त पुजारी नहीं, यह भिक्षु या साधु कहा जाता है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी अर्थात गृहस्थ को उपासक कहा जाता है, तो 1 और 3 सही है, तो इसका ऑप्शन 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया, जबकि कनिष्क, हर्षवर्धन तथा अशोक ने दिया, तो इसका ऑप्शन डी होगा, पुष्यमित्र शुंग। तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। किसका? पुष्यमित्र का काल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो हाँ, जो कुशीनगर था यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहीं जो है महात्मा बुद्ध को जो है चुंद नामक व्यक्ति ने खाना दिया, जिसको खाने पर उन्हें जो अतिसार हो गया, जिससे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो यह जो है कथन एक सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, तो हाँ, कारण आर भी सही है। तो कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। तो कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, जबकि आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, इसे अभी फाजिल नगर कहते हैं, एवं पावा, उस्मानपुर तथा कुशीनारा कसया मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित युग्मों पर कौन से सही सुमेलित हैं? तो जो निम्नलिखित युग्म है उसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो जो लोथल है, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, तो हाँ सही सुमेलित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही सुमेलित है। राजगीर अशोक चिन्ह जो राजगीर है,
ये जो है राजगीर। अशोक का सिंह स्तंभ, तो ये सही नहीं है। नालंदा, जो नालंदा है या जो बौद्ध अभिधर्म का महान पीठ है, तो 1, 2, 4 सही से मिले थे, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो सैंधव पुरास्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया। नालंदा बौद्ध अभिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ओर किस अन्य नाम से जाना जाता था? जो महायान है, महायान में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं हो जाए। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 103, आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्य मंजू श्री मूल कल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध जो बोधिसत्व मंजूश्री से है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन एक, अस्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। तो जो अस्थविरवादी है, क्या यह जो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये गलत है, कथन एक गलत है। यह जो महायान बौद्ध धर्म से संबंध नहीं। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले को संप्रदाय अस्थविर कहा जाता है। तो अस्थविर किसे कहा जाता है? तो जो परंपरागत नियम में आस्था रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो है वह अस्थविरवादी कहा जाता है। यह जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो यह जो है हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो इसका नेतृत्व जो है महाकच्चायन ने किया था। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तो हाँ, कथन 2 सही है। 3, महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो कथन 3 भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 2 और 3 सही है। तो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थविर या थेरावादी कहलाया। अस्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो यह जो मैत्रेय हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विष्णु जो विशुद्ध धर्म है, विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवसर जो मैत्रेय है, मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होगा। तो गौतम बुद्ध में जो बौद्ध धर्म है उसमें भी जो है मैत्रेय की परिकल्पना की कि जब अनाचार बढ़ जाएगा तो बौद्ध जो है मैत्रेय के रूप में पुनः अवतरित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जो भारत का धार्मिक इतिहास है उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक क्या है? तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है। तो ये गलत है। बोधिसत्व जो है महायान संप्रदाय के आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना। तो यह जो है हीनयान नहीं होगा, यह जो है महायान होगा। महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना। तो कथन एक गलत होगा। जबकि कथन 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो हाँ, कथन 2 सही है। कथन 3, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो 2 एवं 3 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित
बोध चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। तो क्वेश्चन नंबर 107, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी जो है अजंता में, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला का श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 108, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो यह जो है अजंता में। तो जो बोधिसत्व पद्मपाणि है इसकी पेंटिंग अजंता महाराष्ट्र में है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 109, हीनयान अथवा हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है, तो यह जो कार्ले में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है, यह कार्ले में है, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कार्ले में स्थित है, यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो यह जो कनेरी की गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सलसेटी द्वीप पर जो सलसेटी द्वीप है इस पर स्थित कन्हेरी की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी स्मारक उद्यान परिषद में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल कृष्णगिरी कान्हा गिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले इसे जो है 23 क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान के 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है, तो जो विशुद्धिमग्ग है उसके रचयिता जो बुद्ध घोषा है, तो इसका ऑप्शन डी से। विशुद्धिमग्ग शुद्ध का मार्ग थेरावादी बौद्ध सिद्धांत का रचित महान ग्रंथ है। इसके रचयिता बुद्ध घोष अर्थात बुद्ध घोष है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो जो नागार्जुन को। तो जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को जो है चीन भेजा गया था, इसका ऑप्शन डी सही है। तो नागार्जुन जो है नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 113, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो वह जो नागार्जुन थे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को भी शून्यता कहा है। तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे, तो जो नागार्जुन है यह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो ऐतिहासिक व्यक्ति और वह किस रूप में जाने जाते हैं, तो जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तथा वे किस रूप में जाने जाते हैं उसको हमें देखना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 115 है। तो ऐतिहासिक व्यक्ति और वे किस रूप में जाने जाते हैं। तो जो आर्यदेव हैं, आर्यदेव एक बौद्ध दार्शनिक थे जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। तो जो आर्यदेव हैं यह बौद्ध दार्शनिक थे। तो ये जो आर्यदेव थे यह जो नागार्जुन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे। तो एक का जो होगा यह बौद्ध दार्शनिक होगा, आर्यदेव सही सुमेलित नहीं है। दिग्नाग, जो दिग्नाग है, दिग्नाग बौद्ध विचारक थे। तो जो दिग्नाग थे यह क्या थे, यह बौद्ध विचारक थे। तो दिग्नाग बौद्ध विचारक थे। नाथ मुनि, जो नाथ मुनि थे, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तो हाँ, केवल कथन 3 ही सही है। इसका ऑप्शन केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है, तो इसका ऑप्शन बी होगा केवल एक युग्म। तो आर्यदेव
बौद्ध दार्शनिक थे जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे जिन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी तथा तीसरा विक्रमशिला। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी जो गुजरात में है, वल्लभी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। वाराणसी हिंदू संस्कृत एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। गिरनार है, यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन या उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय है यह गुजरात में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ या विश्वविद्यालय है। यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्ध गुप्त तथा गत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, इसका ऑप्शन बी सही है। व्हेन-सांग के अनुसार जो व्हेन-सांग के अनुसार नालंदा महाविहार अर्थात विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती थी, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्वेश्चन नंबर 120, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय या जो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इसका ऑप्शन सी सही है। नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री व्हेन सांग यहाँ आया था। नीचे दिए गए वक्तव्य में ए और आर दिया गया, उसमें देखना कौन सा सही है, तो देखना है कि कौन सा सही है। यह क्वेश्चन नंबर 121 है, तो इसमें ए और आर दिया। कथन ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो पूछ रहा है कि क्या 12वीं शताब्दी के अंतर्गत 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ऐसा सही है। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर, जो कि वर्तमान राजगीर है, के निकट स्थित है। 5वीं सदी के मध्य कुमार गुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार जो महाविहार नालंदा स्थित महाविहार है, यह अस्तित्व में आया। तो यह अस्तित्व में आया किसके समय में, यह कुमार गुप्त प्रथम के समय में अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत के तंत्रवाद का विकास होता है तथा पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो हाँ, कथन एक सही है। कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, इसीलिए यह जो है समाप्त हो गया। तो ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य कुमार गुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता गया। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन का राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो यह जो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र, यह 20 नवंबर 1951 को
इसकी आधारशिला रखी गई। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों में पाली एवं बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान हेतु विद्यार्थी यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कौन सा समान रूप से समानता है, तो उस समानता को हमें देखना है। तो तप और भोग की अति परिहार, यह बौद्ध धर्म में समानता नहीं है। तप अर्थात आत्मदमन और भोग की अति का परिहार का मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म करता है। तो जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। यह कौन सा मध्यम मार्ग है? जबकि जैन धर्म जो है एक्सट्रीम का अनुसरण करता है, तो यही सुमिलित नहीं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो यह दोनों धर्म करते थे, तो कथन दो सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी दोनों धर्म मानते थे। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी दोनों धर्म मानते थे। 2, 3, 4 सही है, यही समानता है 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो तप, आत्मदमन, भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, कौन? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, यह IAS प्री 2012 में पूछा गया। तो जो है इसमें जो है तप एवं भोग का अति का परिहार यह जो बौद्ध धर्म करता था, न कि जैन धर्म। जबकि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था दोनों धर्म में था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी दोनों धर्मों में था। तो इसका जो है 2 और 3 होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो जो आत्मदमन था, आत्मदमन केवल जैन धर्म में एक्सट्रीम था, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 126, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। तो नीचे दिए गए देखना वह कौन कौन से आर्य सत्य हैं। तो पहला आर्य सत्य क्या था? तो पहला आर्य सत्य था दुनिया जो है दुखों का संसार है, तो दुख है, तो ये जो है पहला होगा। ठीक है। फिर दूसरा जो आर्य सत्य इन्होंने बताया था, दूसरा आर्य सत्य बताया था कि दुख का कारण है, तो दुख का कारण है, यह दूसरा था। तीसरा आर्य सत्य बताया था, तीसरा आर्य सत्य इस दुख के कारण का निरोध भी किया जा सकता है, तो यह जो तीसरा था। चौथा नहीं, दुख का निरोध है। चौथा दुख के निरोध का मार्ग, तो जो है ADBC, तो इसका ऑप्शन ए सही है। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार है। पहला, दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसका? तो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का, तो इसका ऑप्शन ये सही है। तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। 128, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, तो पुनर्जन्म नहीं होता था। तो जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में क्या पुनर्जन्म नहीं होता था? तो नहीं, बौद्ध दर्शन जो था ऐसा दर्शन था जिसमें आत्मा तो नहीं होती थी किंतु विचारों का पुनर्जन्म होता था, तो ये गलत है। बौद्ध दर्शन में जो है पुनर्जन्म होता था, तो ये गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं थी। हाँ, बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता नहीं थी, बट पुनर्जन्म होता था। तो यह जो कारण आर सही, तो ये गलत, आर सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये गलत, आर सही है। तो प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता
एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 129, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो क्या बौद्ध दर्शन है यह जो है वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया? तो नहीं, ये अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। हाँ, बौद्ध दर्शन ने जो है ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। 3, बौद्ध दर्शन जो कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो हाँ, बौद्ध दर्शन जो है कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो 1 और 3 दोनों सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं की। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित है। तो जो बौद्ध धर्म है उसके विस्तार के कारणों में कौन सा सम्मिलित है? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, तो हाँ, बौद्ध दर्शन में स्थानीय भाषा पाली था, जबकि उस समय का सर्वोच्च भाषा संस्कृत था, लेकिन पाली का प्रयोग किया गया। तो ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो नहीं, इसमें वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं है। तो यह जो है 1, 2, 3, 4 सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 3, 4। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित था, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 131, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था? तो जो आरंभिक मध्ययुगीन था उसमें बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था? उस समय तक, तो कथन 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया बौद्ध धर्म। तो हाँ, कथन 1 सही है। कथन 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। तो ये गलत है। गुप्त वंश की राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। तो ये भी गलत है। केवल कथन 1 सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 132, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सैद्धांतिक एवं समित्रीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो क्या सैद्धांतिक एवं जो समित्रिक है या जो जैन मत के संप्रदाय थे? तो नहीं, ये गलत है। जो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु वयस्क रूप में सदैव विद्यमान रहते थे। तो ये सही है। तो इसका केवल बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन कठिन है क्योंकि आईएएस में पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। सैद्धांतिक एवं सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अभी तो बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। तो सर्वास्तिवाद में 3 शब्द है, सर्व, अस्ति एवं वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अर्थात अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीत में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व में सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवाद कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है उसको बताना है। तो चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है उसको बताना है। तो जो चैत्य है यह पूजा स्थल है, जबकि बिहार जो है एक निवास स्थान है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर बताना है। तो जो चैत्य है यह एक पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है।
कथन एक, पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह विहार चट्टानों को काटकर बनाया गया। कथन दो, पूर्वी दक्कन में चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए। तो इसमें जो है एक और दो दोनों सही होगा। कथन एक भी सही, कथन दो भी सही है। तो गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था, यद्यपि वर्तमान में यह एनटीआर जिले का भाग है। तो धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह जो आंध्र क्षेत्र में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जो धान्य कटक है जो अमरावती के निकट है, आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से विहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह 7 वाहनों की राजधानी के रूप में विकसित हुआ है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही? तो ये जो वज्रयान शाखा सबसे प्रभावित रही, इसका ऑप्शन सी सही है। तो सुल्तानी युग में, जो सुल्तानी युग है, सुल्तानी युग मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुरु समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। तो इसका सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो इसका सिद्धांत जो आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुण समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास जैन धर्म है, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।